नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी स्टोरी चैनल पर। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनते रहिए आरपी स्टोरी, जहां हर कहानी है आपके दिल के करीब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चैप्टर 3। वह एक पर्वत है। रॉबर्ट ने उसकी ओर झुककर देखा। एम्मा का चेहरा लाल हो गया और उसने जिद्दी अंदाज में मुंह फेर लिया। वैसे भी मुझे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। उसने जांच वाली पर्ची उसके हाथ में ठूंस दी। मुझे वापस जाना होगा, नहीं तो सच में नौकरी से निकाल दी जाऊंगी। रॉबर्ट ने उसके जाते हुए चेहरे की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। वह आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। क्या बात है? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हें कहाँ तकलीफ हो रही है। जाहिर है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये बहुत अजीब है। एम्मा चौंक गई। ऐसी बात के लिए कौन डॉक्टर के पास जाता है? रॉबर्ट का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आवाज में हुक्म चलाने वाला अंदाज आ गया। क्या मैं तुम्हें उठा ले जाऊं, या तुम खुद मेरे साथ आज्ञा से चलोगी? उसका गंभीर चेहरा देखकर एम्मा को लगा कि वह सचमुच इसे गंभीरता से ले रहा है। कुछ देर झिझकने के बाद उसने गहरी सांस छोड़ी और उदासी से उसके साथ स्त्री रोग विभाग चली गई। गायनेकोलॉजी विभाग की डायरेक्टर ने खुद उसकी जांच की। एम्मा जांच वाली मेज पर लेटी थी और बेहद असहज महसूस कर रही थी। शुक्र है कि रॉबर्ट अंदर नहीं आया, वरना ये सब और भी शर्मनाक हो जाता। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि वह कपड़े पहन सकती है। जब वह पर्दा हटाकर बाहर आए, रॉबर्ट वहीं बैठा इंतजार कर रहा था। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर एरिक्सन, जांच में कुछ सूजन और हल्की सी रक्तस्राव की समस्या मिली है। सबसे अधिक संभावना है कि यह किसी तीव्र यौन संबंध के कारण हुआ है। शायद पिछले 12 घंटों में। एम्मा ने आंखें बंद कर लीं। उसे बेहद शर्मिंदगी हो रही थी कि डॉक्टर कितनी आसानी से इतनी निजी बात बता रहे थे, और वह भी ऐसे आदमी को जो उसका रिश्तेदार भी नहीं था। रॉबर्ट बिल्कुल शांत था। उसे किस तरह का इलाज चाहिए? मैं पेनकिलर लिख देती हूँ। दवाई समय पर लेनी होगी। इस दौरान यौन गतिविधियों से बचना होगा, और अगर बहुत ज़रूरी भी हो तो किसी तरह के टूल्स या खिलौनों का इस्तेमाल न करें। डॉक्टर का लहजा बदल गया और एम्मा की नज़रें झुक गईं। टूल्स? एम्मा हैरान रह गई। इसका मतलब क्या? क्या रॉबर्ट ने सचमुच उसके साथ कोई टूल या खिलौना इस्तेमाल किया था? पिछली रात तो वह आधी नींद में थी, उसे कुछ याद ही नहीं था। तो क्या ये शालीन और सुसंस्कृत दिखने वाला आदमी असल में विकृत था? उसने आंखें खोलीं और उसे घूरा। उसके बारे में जो भी अच्छी छवि उसने बनाई थी, सब ध्वस्त हो गई। गाड़ी, महंगे कपड़े, पैसा, हैंडसम चेहरा, इन सब से क्या फायदा? वह तो एक विकृत निकला। हॉस्पिटल से बाहर आते ही एम्मा ने दवाइयों का पैकेट उसके हाथ से छीन लिया। इस जांच का खर्च मैं नहीं दूंगी। वैसे भी चोट तुम्हारी वजह से लगी है। उसने दवा बैग में डाल ली। सुनो, मिस्टर एरिक्सन, यहीं से हम अलग हो रहे हैं। भविष्य में हम कभी नहीं मिलेंगे। वह मुड़ी और जाने लगी। रॉबर्ट ने घूरते हुए कहा, मुझे तुम्हारे झूठ ने फंसाया, और अब तुम मुझ पर गुस्सा हो रही हो। एम्मा उसे विकृत मान चुकी थी। ये मेरी समस्या है। मेरे हिसाब से तुम मुझसे नाराज हो, मतलब यह मामला सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है। एम्मा निरुत्तर हो गई। यह आदमी सच में बातों से बहस जीतना जानता था। अगर तुम्हारे पास कोई ठोस वजह नहीं है, तो कल तय समय पर मेरे घर आकर सैमुअल को ट्यूशन देना, वही जिसके लिए तुम्हें रखा गया है। मैंने कहा ना, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। छोड़ रही हूँ? मिस ग्रीन, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें आगे कहीं भी ट्यूटर की नौकरी नहीं मिलेगी। तुम बहुत दबंग हो।
पहले झूठ तो तुमने ही बोला। एम्मा इतनी गुस्से में थी कि दांत पीसते हुए बोली, तो फिर मुझे और पैसे चाहिए। ओह, मिस ग्रीन कीमत बढ़ाना चाहती हैं? बिल्कुल, ठीक है, मैं जितनी रकम चाहो दे सकता हूँ, लेकिन समय पर आना पड़ेगा। ये कहकर वह सीढ़ियों से नीचे उतर गया। कुछ कदम चलकर वह रुका और पीछे मुड़कर उसे देखा। तुम इतनी नाराज क्यों हो? एम्मा ने जिद्दी अंदाज में मुंह फेर लिया। बोलो, मुझे बस यही लगा कि तुम ऐसे अजीब शौक रखते हो, खासकर जब तुम इतने सभ्य और जेंटलमैन लगते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं किस तरह के अजीब शौक रखता हूँ? तुमने जब मैं सो रही थी तब मेरे साथ सेक्स टॉय इस्तेमाल किया। तुमने मुझे चोट पहुंचाई और अब ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रॉबर्ट ने ठंडी हंसी दी। तो तुम्हें लगा कि तुम्हें किसी टॉय से चोट लगी? लगा से क्या मतलब? डॉक्टर ने खुद कहा था। मैंने साफ सुना। डॉक्टर ने बस अनुमान लगाया। लेकिन मैं ऐसी चीज़ कभी इस्तेमाल नहीं करता। वह बहुत बोरिंग है। तो फिर मुझे चोट कैसे लगी? रॉबर्ट ने भौहें उठाईं और चलते हुए पीछे से बोला, मैं छोटा आदमी नहीं हूँ। हॉस्पिटल में समय लग जाने के कारण। एम्मा अपने ट्यूशन में आधे घंटे देर से पहुंची। गलती सुधारने के लिए उसने उस दिन की फीस नहीं ली। बच्चे के घर से निकलते निकलते अंधेरा हो चुका था। एम्मा बस पकड़कर हॉस्टल लौटी। जब वह पहुंची तो सिर्फ क्रिस्टन कमरे में थी। वह उसे देखकर खींची हुई लग रही थी। एम्मा ने ठंडे लहजे में कहा, क्रिस्टन, तुम ये कमरा छोड़ दो। वह अपनी मेज पर जाकर बैठ गई और किताब खोल ली। क्यों? क्रिस्टन उसके पास आ गई। मैंने ऐसा क्या गलत किया? अब सोचती हूँ तो टेड मेरे साथ सोया क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए जगह है। तुम उसे वो नहीं दे सकती थी जो वह चाहता था। तो फिर तुमने उसे क्यों नहीं छोड़ दिया? अब वह तुम्हें पसंद नहीं करता। जिस इंसान से वह प्यार करता है वो मैं हूँ। एम्मा ने किताब बंद की और खड़ी हो गई। उसकी आंखों में ठंडक थी। मैं उसे वो नहीं दे सकती थी क्योंकि मैं कोई वेश्या नहीं हूँ और मैंने उसे कभी रोका भी नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे टेड अब नहीं चाहिए। वह तुम्हारा है, लेकिन ये हॉस्टल का कमरा जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। सच? तो तुम ही निकल जाओ, क्योंकि मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। एम्मा ने ठंडी हंसी हंसी। ठीक है, लेकिन हो सकता है तुम्हें पछताना पड़े। फिर उसने कुछ नहीं कहा, बस वापस बैठकर किताब में अभ्यास प्रश्न हल करने लगी। क्रिस्टन ने मुठियां भींच लीं और गुस्से से घूरा। फिर तुनक कर अपने बिस्तर पर जा बैठी। अगले दिन पूरे कॉलेज में यही चर्चा थी। एम्मा ग्रीन की रूममेट जो टॉपर थी, उसने एम्मा के बॉयफ्रेंड को फुसलाया और पकड़ी गई। क्लास के बाद एम्मा निकलने ही वाली थी कि क्रिस्टन बाहर से भागी हुई आए। वह रोती हुई एम्मा के पास आई और बोली, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। फिर तुमने मेरे बारे में सहपाठियों में ऑनलाइन क्यों झूठ फैलाया? एम्मा की नज़रें ठंडी थीं। उसने किताब सीने से लगाई और उदासी से कहा, क्योंकि तुमने मुझे चोट दी। जिस पल मैंने तुम्हें और टेड को बिस्तर पर देखा, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद करती थी। जब तुमने कहा कि तुम उसे वो दे सकती हो जो मैं नहीं दे सकती, तो मैंने मान लिया। फिर मैं और क्यों अफवाहें फैलाती? मैंने तो उसे पहले ही छोड़ दिया है। अब तुम्हें और क्या चाहिए? उसने आंसू पोंछे और क्रिस्टन को किनारे करते हुए निकल गई। क्रिस्टन हैरान रह गई। ये तो जाल जैसा लग रहा था। सच सिर्फ वही लोग जानते थे जो इसमें शामिल थे, लेकिन अब पीड़िता ने उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया। देखते ही देखते क्रिस्टन नॉर्डन सिटी यूनिवर्सिटी की सबसे मशहूर मिस्ट्रेस बन गई।
क्योंकि एम्मा न सिर्फ यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, बल्कि कॉलेज की ब्यूटी और लड़कों के लिए किसी देवी जैसी थी। पहले सब कहते थे कि टेड ने पिछले जन्म में धरती को बचाया होगा, तभी उसे एम्मा जैसी लड़की मिली। लेकिन अब सब कहते थे कि शायद धरती बचाते वक्त टेड अंधा हो गया था, तभी उसने फूल छोड़कर खाद उठा ली। ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए एम्मा सोच रही थी कि उसे एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लेना चाहिए या नहीं। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, रॉबर्ट एरिक्सन। वह इस वक्त क्यों कॉल कर रहा था? एम्मा ने नाराजगी से फोन उठाया। हेलो, मिस्टर एरिक्सन। हाँ, अभी सैमुअल के ट्यूशन का समय नहीं हुआ है। क्या कोई काम था? आज मौसम अच्छा है। एम्मा ने बादलों से घिरे आसमान की तरफ देखा। हाँ, बिल्कुल। और वह क्या कह सकती थी? मुझे याद है, कल तुमने कहा था कि बारिश रुकने के बाद तुम आकर मेरी गाड़ी धोओगी। एम्मा ने आसमान की ओर देखा और वहीं ठिठक गई।